यस स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट का सेकंड पार्ट, दैट इज कैपेसिटर। यस, कैपेसिटर। बच्चों, कैपेसिटर क्या होता है? सबसे पहले तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने पास लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज स्टोर करके रखती है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, हमें बहुत ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कई इलेक्ट्रिक मोटर, ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रिक मोटर्स ऐसी होती हैं जिनको इनिशियली स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है स्टार्ट होने के लिए। तो वो एकदम से जो इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होती है स्टार्ट होने के लिए मोटर को, तो वो हम किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं? कैपेसिटर के थ्रू। अब क्या होता है, देखो समझो बच्चों, हमारे पास एक वायर है मान लो, ठीक है। इस वायर के थ्रू हमारे पास करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है। यहाँ पर कोई हमने लोड लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी आपने मोटर लगा ली या फिर आपने कोई फैन लगा लिया, कुछ भी लगा लिया। अब ये इसके अंदर जो मोटर होगी उसको इनिशियली स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए होती है इसको इनिशियली स्टार्ट होने के लिए। तो जो करंट आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है उसकी अपनी कुछ लिमिटेशन है। ये वायर का साइज, ड्यू टू वायर की रेजिस्टेंस, इसको एक मोटर को एकदम से जितनी एनर्जी ज्यादा चाहिए अभी स्टार्ट होने के लिए वो नहीं मिल पाती। इसके लिए हम इसके साथ क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं एक डिवाइस के साथ जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। दिस डिवाइस इज कॉल्ड, ये इसको बोल देते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर लगा देते हैं, यानी कैपेसिटर का बेसिकली बच्चों काम क्या होता है? ये एकदम से जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मोटर को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली रिक्वायर्ड होती है वो हमें प्रोवाइड करती है। जैसे कैमरे की फ्लैश एकदम से बहुत ज़्यादा वो करती है ना, तो उसमें क्या होता है? कैपेसिटर होता है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और एकदम से इतनी एनर्जी को इकट्ठी फेंकता है। तो आप लिख सकते हो कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है बच्चों? राइट डाउन, कैपेसिटर is a device. Capacitor is a device in which capacitor is a device in which electrical energy is stored in the form of compressed charge, and it can be received back at very fast rate. इसके अंदर धीरे धीरे चार्ज स्टोर होता है और ये बहुत इकट्ठा चार्ज हमें बहुत फास्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है, जो कैपेसिटर है हमारे पास, हमने यहाँ पर क्या कुछ पढ़ना होता है? ये जो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे भी, ये कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है, चार्ज कैसे होता है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर पढ़ेंगे हम, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम हाउ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, राइट। ये कुछ बेसिक चीजें हमने जो इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है, तो ये बेसिक चीजें होती हैं। अब बच्चों हमारे पास सबसे पहले तो हम कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर में क्या है, मान लो एक हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को मैं चार्ज दे रहा हूं क्यू, ठीक। अगर मैं इसको चार्ज दे रहा हूं क्यू, तो क्यू चार्ज देने से इसका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली। तो जितना चार्ज इंक्रीज करते जाएंगे उतना पोटेंशियल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम कुछ कांस्टेंट लगा लेते हैं, उसको सी बोलते हैं। सी इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू अपॉन वी, इसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये ऑलवेज कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब हमारे पास जब हम कैपेसिटर को किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, तो बच्चों क्या होता है? ये चार्ज कंडक्टर के पास आता है,
तो कंडक्टर की जितनी कैपेसिटी होगी उतना इस पर चार्ज आएगा, उसके बाद चार्ज क्या होने लग जाएगा, सराउंडिंग में लीक आउट होने लग जाएगा, है ना, एयर में जो लीक आउट होगा, यानी एयर क्या हो जाती है, आयोनाइज होती है। अब एयर आयोनाइज होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने इसको चार्ज दे दिया, लेट अस सपोज, वैसे ही आपको जनरल नॉलेज के लिए समझाता हूँ, चार्ज ये जब हम इसको कंडक्टर को दे रहे हैं वो एयर में कैसे लीक करता है। जैसे मैंने चार्ज दिया क्यू, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा, इस पर जितनी इसकी कैपेसिटी थी उतना पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके बाद अगर आप और पॉजिटिव चार्ज दोगे तो क्या होगा, वो एयर मॉलिक्यूल जो है उसके पास जो चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस एयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर एयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो एयर में क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, यानी जो चार्ज आप इसको दे रहे हो वो एयर में क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, जिसको बोलते हैं एयर का आयोनाइज होना। यानी अगर आप ज्यादा चार्ज दोगे तो वो एयर में क्या होने लग जाएगा बच्चों, लीक आउट होने लग जाएगा। ठीक, अब जो हमारे पास ये कैपेसिटेंस है सी, इसकी एसआई यूनिट कैपेसिटेंस की क्या होती है, फेरेड। फेरेड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक, अब 1 फेरेड किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 फेरेड इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है ना, क्या वो अपॉन वी, तो चार्ज 1 कूलम, पोटेंशियल 1 वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, 1 फेरेड। ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन 1 फेरेड पेपर में आ सकता है, तो 1 फेरेड इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फेरेड इफ 1 कूलम चार्ज, जो है हमारे पास 1 कूलम चार्ज हो कंडक्टर पर और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, राइट। इसके बाद इसका अगर आपने डायमेंशन फॉर्मूला करना है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू वी पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज ऊपर चला गया तो C क्यू स्क्वायर अपॉन W, क्यू का फॉर्मूला होता है A इंटू टी, वर्क का होता है डायमेंशन फॉर्मूला ML स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बच्चे आ जाएगा M-1 L-2 टी पावर 4 ए पावर 2, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला भी आ जाएगा, ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पेपर में पूछ सकते हैं। क्लियर, अब जो कैपेसिटेंस बच्चों ये हमारे पास होती है 1 फेरेड, ठीक है, ये कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है फेरेड, बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम कैपेसिटेंस को माइक्रो फेरेड में भी लिखते हैं, नैनो फेरेड में भी लिख सकते हैं, पिको फेरेड में भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है 10⁻⁻6 फेरेड, ये होता है 10⁻⁻9 फेरेड, ये होता है 10⁻12 फेरेड। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस। अगर बच्चों मैं किसी, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पर चार्ज है क्यू, इसका रेडियस है आर, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, ये तो आपको पता ही है सभी को, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है बच्चों हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यस बच्चों, इसके बाद हमारे पास C इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, क्यू अपॉन वी, क्यू वी की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू से क्यू कट गया तो ये आ गया ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी स्फेरिकल कंडक्टर की बच्चों जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। तो लिखो यहाँ पर हेंस कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, शेप साइज पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि रेडियस आ गया। आगे लिखो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय कंडक्टर, ये अगर हमने पास में कोई कंडक्टर रखा है उस पर भी डिपेंड करता है। ऑल्सो डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड। ये बच्चों आपने याद रखना है, कैपेसिटेंस एक तो शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है,
एक इस पर डिपेंड करता है नियर बाय कंडक्टर, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे, और एक मीडियम पर डिपेंड करता है, जैसे एयर के चार्ज पार्टिकल आयोनाइज हो जाते हैं ना, जैसे ही हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं। तो इस पर हम बात कर रहे हैं मीडियम। अगर मैं मीडियम की बात कर दूं, अगर इफ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जाए तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा हमारे पास यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, मीडियम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमें मीडियम की बात करें। ठीक है, अब अगर मैं अर्थ की बात करूं बच्चों, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, ये हमारे पास जेई में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 5400 किलोमीटर होता है, ये आपको पता है। मीटर को आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5400 किलोमीटर होता है। तो C इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू 22/7, अब साइलेंट नोट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12, 6400 इंटू 10⁻3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 711 माइक्रोफेरेड हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू बच्चों। यस, यहाँ तक देखो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो C इज इक्वल टू आ जाएगी 711 माइक्रोफेरेड, ये हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक देख लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक बच्चों, अब ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 711 माइक्रोफेरेड, ये कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी वैल्यू है। यानी अर्थ इतना बड़ा साइज है अर्थ का, यानी ये कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत बड़ी है। साइज बहुत बड़ा है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत बड़ी है। ठीक है, यानी हमारे पास ये जो 711 बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस होने की वजह से C का फॉर्मूला C का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V। V इज इक्वल टू Q अपॉन C। C तो बहुत ज्यादा होती है अर्थ की, कितनी होती है? लगभग इनफाइनाइट होती है। अगर ये इनफाइनाइट हो गई तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। यानी अर्थ, हम एक ऐसा कंडक्टर कंसीडर करते हैं जिसका पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। Hence, potential of earth can be considered as a zero। ठीक है, और बच्चों बात याद रखना, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। अर्थ से कोई भी कंडक्टर चार्ज ले भी सकता है, चार्ज दे भी सकता है। अर्थ के साथ अगर हम कोई भी कंडक्टर कनेक्ट करते हैं, ऐसे मान लो मैंने कंडक्टर अर्थ के साथ कनेक्ट किया, तो ये अर्थ से चार्ज कैरियर ले भी सकता है और अर्थ को दे भी सकता है। कंडक्टर के का अर्थ को चार्ज कैरियर देने या लेने से अर्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा होता है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं रिलेटेड विद कैपेसिटेंस। क्वेश्चन लिखो, इफ वॉल्यूम इज डबल्ड, अगर मैं वॉल्यूम डबल कर दूं, हाउ मच कैपेसिटेंस is changed? If volume is doubled, how much capacitance is changed? अगर वॉल्यूम को हम डबल कर दे तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो जाएगी? वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक, अब अगर मेरे पास 4/3 पाई r1 क्यूब है, वॉल्यूम v है। ठीक है, फिर मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया? 2v। तो मेरा जो रेडियस हो जाएगा, मान लो मैंने रेडियस को मान लिया r, आर की जगह उसको क्या कर दिया हमने? वॉल्यूम इज डबल, वॉल्यूम को डबल कर दिया तो रेडियस में कुछ चेंज हो जाएगा बच्चों। रेडियस में जो चेंज होगा मैं उसको आर डैश क्यूब मान लूं। यस, अब मैं दोनों को डिवाइड कर लूं, v 2v 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r डैश क्यूब, 4/3 v कट गया, 1/2 r क्यूब r डैश क्यूब। क्लियर है यहाँ तक?
यहाँ तक देख लो, 1/2 इसको मैं लिख सकता हूँ R डैश होल क्यूब। अब कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है बच्चों। अब मैं R की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, C पुट कर सकता हूँ 1/2 C अपॉन C डैश की पावर 3। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अगर मैं बात करूँ 1/2 की पावर 1/3 हाँ 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 इज इक्वल टू सी सी अपॉन सी डैश। तो सी डैश हमारे पास बच्चों आ जाएगा 2C 2 की पावर 1/3। ये आ गई कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितने टाइम चेंज होगी, 2 की पावर 1/3 C। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। इफ कैपेसिटेंस इज डबल्ड, अगर कैपेसिटेंस को मैं डबल कर दूं बच्चों, इफ कैपेसिटेंस इज डबल्ड, हाउ मच वॉल्यूम इज चेंज्ड, वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा अगर मैंने कैपेसिटेंस को डबल कर दिया। बच्चों सिंपल सी बात है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर मैंने कैपेसिटेंस को डबल कर दिया तो रेडियस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, वॉल्यूम था ये वाला। अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V डैश 4/3 पाई, R की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2R की पावर 3, तो वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई 8R क्यूब V डैश 8V। वॉल्यूम कितने टाइम चेंज हो गया, 8 टाइम चेंज हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। एक मेरे पास ऐसे वॉल्यूम मतलब एक बिग ड्रॉप है, ये बिग ड्रॉप है, इसका वॉल्यूम है V, हमारे पास कैपेसिटेंस है C, चार्ज है Q। इसको मैंने ब्रेक करके छोटी छोटी ड्रॉप्स बनाई है, ऐसे ब्रेक करके। ठीक है, ये जो ब्रेक करके छोटी छोटी ड्रॉप बनाई है, n नंबर ऑफ ड्रॉप है, हर एक ड्रॉप पर चार्ज Q है, इसका रेडियस कैपिटल R है और इसका रेडियस स्मॉल r है, पोटेंशियल V है स्मॉल v, पोटेंशियल स्मॉल v है, इसका पोटेंशियल कैपिटल V है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। कैपेसिटेंस इसकी स्मॉल सी लिख लेते हैं हम। अब एक बड़ी ड्रॉप से हमने ब्रेक करके छोटी छोटी ड्रॉप बना रहे हैं। ठीक है, बिग ड्रॉप से छोटी ड्रॉप्स बना रहे हैं। अब वॉल्यूम तो सेम ही रहता है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू n इंटू, छोटी ड्रॉप कितनी बनाई है n, और एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया। अब हमारे पास R क्यूब इज इक्वल टू n R क्यूब, R इज इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू R। ठीक है, अब कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप की कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जगह क्या पुट कर लूँ, n की पावर 3 स्मॉल r। तो ये हमारे पास बन गया 4/3 पाई स्मॉल r n की पावर 1/3। इसको क्या बोल देंगे हम, स्मॉल c, n की पावर 1/3। यानी जो बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस होगा इज इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। इसी तरह पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप पर अगर मैंने पोटेंशियल पता करना है बच्चों, तो वो क्या होगा हमारे पास, अगर मैं पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप की बात करूं, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप हमने पता करना है, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी होता था। एक बड़ी ड्रॉप पर चार्ज क्या हुआ है, छोटी ड्रॉप कितनी थी, चार्ज कितना था Q, कितनी ड्रॉप थी n, कैपेसिटेंस हमने कितनी निकाल ली n की पावर 1/3 C। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा n 1 - 1/3 Q/3, ये आ जाएगा n 2/3 Q/C। तो V इज इक्वल टू n की स्मॉल v, यानी बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल इज इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ये है पोटेंशियल ऑफ
स्मॉल ड्रॉप, ये पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, ठीक है। इसी तरह ये है कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ये है कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, ठीक है। यहाँ तक खरीद लो। आगे लिखो 27 drops of same size are charged at 220-volt potential each. They collapse to form a bigger drop. मिलकर ये बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। Calculate the potential of bigger drop. बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल हमने पता करना है बच्चों। अब R इज इक्वल टू n की पावर 1/3 स्मॉल r होता है। कितनी ड्रॉप्स हैं? 27 ड्रॉप हैं। इंटू स्मॉल r 3 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, इसको बोलते हैं 3r। r कितना आ गया हमारे पास? 3r आ गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल होता है वो होता है n की पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। n कितना दिया हुआ हमें बच्चों? 27 की पावर 2/3 इंटू v, 3 की पावर 3 2/3 इंटू v, तो ये कितना बन गया? 9v। बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल इज इक्वल टू n टाइम पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम करते हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बच्चों इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम समझते हैं, ये हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट को मैंने क्यू चार्ज दिया पॉजिटिव, इसके पास मैंने एक प्लेट रख दी है। अब देखो, अगर मैंने इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, इसको मैंने चार्ज क्यू देता गया देता गया देता गया, किसी टाइम पर ये चार्ज क्या होने लग जाएगा? एयर में लीक आउट होने लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैंने इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर एक न्यूट्रल प्लेट रख दी, यहाँ पर एक न्यूट्रल प्लेट रख दी, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q/V, ठीक है। आप पहले चार्ज बढ़ा रहे थे तो कैपेसिटी बढ़ रही थी, अब चार्ज क्या होने लग गया? लीक आउट होने लग गया एयर में, यानी अब चार्ज हो गया फिक्स्ड, मैक्सिमम फिक्स्ड हो गया। अब आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैंने पोटेंशियल को कम करना है तो मैंने एक न्यूट्रल प्लेट रख दी। जो मैंने न्यूट्रल प्लेट रखी, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर एक एंड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। दूसरे एंड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो इनिशियली तो ये है इसमें कैपेसिटेंस। अब जब मैंने यहाँ पर न्यूट्रल प्लेट रख दी तो इसका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, पोटेंशियल तो V था। अब इसके यहाँ पर प्लेट रखने से एक पोटेंशियल प्लस हो गया और एक पोटेंशियल माइनस हो गया। नेगेटिव का पोटेंशियल माइनस हो गया, पॉजिटिव का पोटेंशियल प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो दोनों में से किसका इफेक्ट ज्यादा होगा बच्चों? इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। ये नेगेटिव का इफेक्ट मोर इफेक्ट, व्हाई? बिकॉज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के ज्यादा क्लोज है, तो नेगेटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा, पॉजिटिव का इफेक्ट कम होगा। अब इसके अंदर पोटेंशियल ऐड हो गया और सब्ट्रैक्ट हो गया, इफेक्ट किसका ज्यादा है? इसका। इससे इसका ज्यादा इफेक्ट है। अगर इसका ज्यादा इफेक्ट है तो नेट कैपेसिटेंस, ये पोटेंशियल तो नेट स्मॉल डिक्रीज हो गया, स्मॉल पोटेंशियल डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है, क्योंकि इसका इफेक्ट ज्यादा है, इसका इफेक्ट कम है, क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है। तो नेट पोटेंशियल स्मॉल डिक्रीज हो गया, तो कैपेसिटेंस भी स्मॉल क्या होगी? इंक्रीज होगी।
लेकिन हम ज्यादा इंक्रीज चाहते हैं पोटेंशियल में, तो ज्यादा कैपेसिटेंस में इंक्रीज चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो ये प्लेट है इसका ये पॉजिटिव एंड को हम अर्थ कर देते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट को मैंने अर्थ कर दिया, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। तो यहाँ से ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो अब कैपेसिटेंस जो सी डबल डैश होगी वो क्या होगी, वी, ये प्लस वाला तो खत्म हो गया, तो माइनस वाला ही रह गया। तो नेट कैपेसिटेंस, ये डिनोमिनेटर और कम हो गया तो कैपेसिटेंस और बढ़ गई। यानी अगर हमने कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए एक न्यूट्रल प्लेट पास में रख देंगे, जिसके एक एंड पे नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरे एंड को क्या कर देंगे, हम अर्थ कर देंगे। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें आप लिख सकते हो बच्चों, इसके अंदर स्टेटमेंट लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के अंदर, हेंस इफ एन आइडेंटिकल अर्थ conductor, if an identical earthed conductor is placed in the vicinity of a charged conductor, then the capacitance of the charged conductor increases appreciable. This is the principle of a capacitor. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद लिखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कितनी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फर्स्ट लिखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। थर्ड होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर मैं बच्चों तीनों की शेप यहाँ पर बनाना चाहूँ तो तीनों की शेप क्या बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, हल्की सी वैसी ड्रॉ करके बता देते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो हमने एक तरह का पढ़ ही लिया, ऐसे बनता है। स्फेरिकल कैपेसिटर में दो स्फीयर होंगे, एक को हम चार्ज देंगे और दूसरा अर्थ होगा, उसके एक एंड पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सिलेंड्रिकल कैसे होगा, सिलेंड्रिकल में भी बच्चों हम यही करेंगे, एक को हम अर्थ कर देंगे, एक सिलेंडर इसके अंदर रख देंगे, इसको हमने चार्ज किया बच्चों, इसके एक एंड पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, यहां तक आपको समझ लग गया। अब सबसे पहले बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है आपको पता ही है, एक प्लेट पर मैं चार्ज दूंगा यहाँ पर प्लस क्यू, तो ड्यू टू इंडक्शन दूसरे पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, न्यूट्रल प्लेट पर माइनस क्यू, और उसका एक एंड हम क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब बच्चों अगर यहाँ पर चार्ज आने से क्या हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। ये दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होता है, तो वी किसके इक्वल हो जाएगा, ई इंटू डी। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अच्छा बच्चों तुम्हें ये तो पता है दो प्लेट के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या फिर ये बता दो एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। यू नो सिंगल प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर मैं सिंगल प्लेट रखता हूँ पी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं दो प्लेट रखूंगा, एक प्लेट में और रख दूंगा तो क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय, यहाँ पर मैंने ये रख दी। इसी तरह अगर मैंने और रखा, एक प्लेट और रखी, तो उस पर भी मान लो मैंने यहाँ पर नेगेटिव प्लेट रख दी, तो नेगेटिव की वजह से इधर भी होगी, वो भी कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हमेशा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला E इंटू डी होता है। सिग्मा बच्चों क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो E की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो कैपेसिटेंस होती है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू वी की वैल्यू कितनी है, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कट गया, ये आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो कैपेसिटेंस हमारे पास आ गई ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। बच्चों ये जो मैंने प्लेट्स आपको ऐसे रखी है ना, एक्चुअल में ये जो प्लेट्स होती हैं, एक्चुअल में ये ऐसे पड़ी होती हैं। ये हम इसका फ्रंट व्यू दिखाते हैं, ये साइड व्यू ये होता है। ये साइड ए है, बी है, ये ए है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डी है। तो अगर मैंने इसका एरिया लिखना हो तो ऐसे भी बन जाएगा कुछ, ठीक है, ऐसे ये होता है। यहां तक क्लियर है। अब इफ के इज द if plates placed in the medium, अगर मैंने प्लेट्स को मीडियम में रख दिया तो मीडियम में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये कैपेसिटेंस आ जाएगी हमारे पास मीडियम के अंदर, यानी मीडियम के अंदर होती है के इंटू सी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है के सी। ठीक है। अब बच्चों आप ये देखो, जो कैपेसिटेंस होती है वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ प्लेट यानी शेप पर प्लेट की, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पर डिपेंड कर रही है, और मीडियम पर डिपेंड कर रही है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और किस पर डिपेंड नहीं कर रही, जो हमने प्लेट को चार्ज दिया था क्यों, उस पर डिपेंड नहीं कर रही। प्लेट पर कितना पोटेंशियल है उस पर डिपेंड नहीं कर। हालांकि जब कैपेसिटर को बना रहे थे तब चार्ज एंड पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन वंस अगर हमने कैपेसिटर को बना दिया तो बनाने के बाद वो कैपेसिटेंस जो होगी उसकी शेप पर डिपेंड करेगी, मीडियम पर डिपेंड करेगी, उसके डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर डिपेंड करेगी। तो लिख लेते हैं हम बच्चों यहाँ पर हेंस, लिखो आगे, हेंस कैपेसिटेंस depends on the geometry of plates. Capacitance depends on the geometry of plates, distance between the plates, and medium between the plates. It is independent to, capacitance is independent to charge Q and potential V। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास, जनरल क्वेश्चन, इफ V is increases then what will happen with C। तो C से क्या होगा, अगर V को हम चेंज करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो हमारे पास क्या होगा, C is constant because C depends on, C of parallel plate capacitor depends on area, distance between plates, and medium between the plates. By increasing C, V, Q increases in such a way that C remains constant। ठीक बच्चों, सॉरी, C remains constant। आप एक क्वेश्चन भी कर सकते हो, अगर एरिया को मैंने 2 ट्वाइस कर दिया तो हमारे पास डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। देन यहाँ पर कैपेसिटेंस तो 2 टाइम्स हो जाती है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, आपके लिए क्वेश्चन है, आप घर से इसको ट्राई कर लेना। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, डी की वैल्यू पुट कर दो, D/2, तो कैपेसिटेंस कितने टाइम
ठीक है। वैसे एरिया को डबल करने से कैपेसिटेंस डबल होती है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को हाफ करने से भी कैपेसिटेंस डबल होती है। आप कर सकते हो, अभी करवा देता हूँ मैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। C इज इक्वल टू ए अपसाइलन नॉट डी की जगह मैंने अगर ये इससे डबल होती है तो इसमें करके देख लेते हैं। D बाई टू पुट कर दिया मैंने, टू ऊपर चला गया तो ये आ गया हमारे पास C आ गया, यानी सी डैश कितना हो गया, टू सी हो गया। यानी एरिया को डबल करने से भी कैपेसिटेंस डबल होती है, डिस्टेंस को हाफ करने से भी कैपेसिटेंस डबल ही होती है। आगे लिखेंगे फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये बच्चों टॉपिक अभी कर लेते हैं, वैसे तो हमने इसको बाद में करना था इस टॉपिक को, वैसे तो ये ठीक ही है मुझे लगता है। चलो इसको मैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ करवाई देता हूँ। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वैसे इसको एंड में करना चाहिए था, कर लेते हैं अभी। चलो बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। चार्ज क्यू है, माइनस क्यू है, अर्थ किया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट P कंसीडर कर लिया, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर पॉइंट P कंसीडर कर लिया, तो मैं इसको भूल रहा हूँ। इस पॉइंट P पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास E इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू अपसाइलन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज कौन सा पड़ा है, माइनस क्यू। फोर्स ऑन प्लेट, इसको मैं ए प्लेट मान लेता हूँ, बी। फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज कितना है, माइनस क्यू इंटू ई। तो माइनस क्यू, ई की वैल्यू कितनी है, क्यू टू ए अपसाइलन नॉट। यस बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाय टू ए अपसाइलन नॉट। नेगेटिव साइन शोज का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो फोर्स कितनी लगेगी, क्यू स्क्वायर बाय टू ए अपसाइलन नॉट। ये प्लेट इसको इधर को खींचेगी कितनी फोर्स के साथ, क्यू स्क्वायर बाय टू ए अपसाइलन नॉट। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। C इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट A बाई डी, तो अपसाइलन नॉट A इज इक्वल टू सी डी हो गया। मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, तो ये बन गया टू ए अपसाइलन नॉट की जगह हम सी डी भी लिख सकते हैं। ये फोर्स का फॉर्मूला भी आता है। ये मैं आपको अभी इसलिए करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। वैसे फोर्स और बिटवीन पैरेलल प्लेट्स वेस्ट में एंड में करवाता हूँ, ठीक है। लिखो आगे, क्वेश्चन लिखते हैं जो पेपर में आया है। ये JEE 2018 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। देखो, a parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor with area, with area 200, with area 200 centimeter square and separation between the plates 1.5 centimeter is connected across a battery of potential V. If the force of attraction between the plates is 25 into 10 की power minus Newton, find the value of V is 150 वोल्ट है, दूसरा 100 वोल्ट है, तीसरा हमारे पास है 250 वोल्ट एंड फोर्थ है 300 वोल्ट। सोल्यूशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू अपसाइलन नॉट ए, टू ए अपसाइलन नॉट, ठीक है। अब जो हमें गिवन क्या कुछ है, हमें एरिया गिवन है। एरिया
200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया। इसको आप कन्वर्ट कर लोगे मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है 10 की पावर -2 की पावर -2, ये आ जाएगा 200 10 की पावर -4, एरिया 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, इसके बाद और हमें क्या दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, डी हमें कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 इंटू 10 की पावर -2, ये आ गया डी हमारे पास। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, एफ हमें कितना गिवन है 25 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। अब हमें क्या पता करना है, वी पता करना है बच्चों। यहाँ पर एफ पता है हमें, क्यू की बात नहीं कर रहा, हमें बात कर रहा है यहाँ पर एरिया की बात कर रहा है, डी की बात कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। बच्चों यू नो क्यू हमारे पास किसके इक्वल होता था, सी वी। यहाँ पर मैं पुट कर लूँ क्यू की जगह सी स्क्वायर वी स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखो इसके बाद हमारे पास सी की वैल्यू कितनी होती है, यू नो सी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर 2 ए वी स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो एक ए से एक ए कटेगा, तो ये क्या बच गया, एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई 2 डी स्क्वायर। तो v हमारे पास आ गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2f d² एप्सिलॉन नॉट ए रूट। अब आप इसमें f की वैल्यू पुट कर सकते हो, d की वैल्यू पुट कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12, a की वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -2, तो v की वैल्यू आ जाएगी 250 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ओके, यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद बच्चों लिखो, हमारे पास देखो आपने ये क्वेश्चन जो किए हैं इसमें हमने फोर्स के रिलेटेड हमने किए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ जर्नल। देखो बच्चों हमारे पास जो प्लेट्स होती है ना, ये 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू है, दूसरी प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू है। अगर हमने एक प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू दिया है, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू है, तो इन पर चार्ज कैसे सेपरेट होगा, यहाँ पर चार्ज कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों प्लेट्स पर। तो आपने वो रूल याद करना है। रूल क्या है, दोनों प्लेट्स पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने का रूल क्या है। मैं इसको Q1 मान लेता हूँ, इसको Q2 मान लेता हूँ। तो ये रूल है, यहाँ पर जो दोनों चार्ज का सम होगा, यहाँ पर दोनों चार्ज का डिफरेंस होगा, डिफरेंस, और यहाँ पर उल्टा होगा इसका। बस आप ऐसे याद रखो, ठीक है बच्चों, याद कर लोगे ऐसे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक चार्ज यहाँ क्यू रखा, यहाँ 0 रखा, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू प्लस 0/2, यहाँ पर क्या होगा, क्यू प्लस 0/2, यहाँ Q1 क्यू माइनस 0/2, यहाँ माइनस क्यू माइनस 0/2। तो ये बन जाएगा हमारे पास ये क्यू, ये 0 तो एज इट इज है, यहाँ पर आ गया Q/2, यहाँ पर आ गया Q/2, यहाँ Q/2, यहाँ माइनस Q/2। ठीक है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है बच्चों, चार्ज हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर हमारे पास ये 2 प्लेट्स हैं, मान लो 2Q 2Q, अगर मैंने इन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना तो मैं कैसे करूंगा, इन दोनों का सम बाय 2, यहाँ पर मैं लिखूंगा इन दोनों का सम बाय 2, यानी 2Q प्लस Q/2 यानी 3Q/2, यहाँ पर भी 2Q प्लस Q/2 यानी 3Q/2, यहाँ पर आ जाएगा 2Q माइनस Q/2 यानी Q/2, यहाँ पर आ जाएगा, जो यहाँ पर आ गया यहाँ पर उसका उल्टा आएगा। बस। अब बच्चों एक बात मैं और बता दूं, जो पोटेंशियल होता है V, वो मैं आपको डिराइव ही करके दिखा देता हूँ, लेकिन आप सीधे याद कर लो। जो जो पोटेंशियल होता है वो चार्ज Q अपॉन C होता है। अब ये Q चार्ज जो होता है, प्लेट्स के अंदर जो चार्ज होता है वो वाला चार्ज होता है। ये Q जो चार्ज होता है, चार्ज
इनसाइड द प्लेट। तो चार्ज इनसाइड द प्लेट कितना है, क्यू बाय टू। ऐसे पोटेंशियल आप लिख सकते हो, प्लेट्स का पोटेंशियल लिखना आ सकता है आपको, इन दो प्लेट्स का पोटेंशियल लिखना है तो चार्ज अंदर कितना है, क्यू बाय टू सी। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? इसका लिख के दिखाओ मुझे पोटेंशियल। मेरे पास क्वेश्चन है 4Q क्यू, इनका पोटेंशियल लिख के दिखाओ आप। सॉल्यूशन, राइट पोटेंशियल। अगर मैंने इनका पोटेंशियल लिखना है बच्चों, ये 4Q है, ये Q है, तो मैं क्या करूँगा, 4Q प्लस क्यू बाई टू, 5Q बाई टू, ये भी आ जाएगा 5Q बाई टू, ये 4Q माइनस क्यू बाई टू यानी 3Q बाई टू, ये माइनस 3Q बाई टू। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इनसाइड द प्लेट, इनसाइड द प्लेट पर पॉजिटिव वाला, अपॉन v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी होता है ना, चार्ज इनसाइड द प्लेट क्यू इन अपॉन सी, ये आ गया पोटेंशियल। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये मेरे पास ऐसे भी आ सकता है 3Q d 2 एप्सिलॉन नॉट बाई ए। दैट्स ऑल बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम कल लगाते हैं लेक्चर। कल के लेक्चर में एनर्जी की बात करेंगे हम। आज हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में और स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।